क्या विराट कोहली ने डर के मारे टेस्ट क्रिकेट छोड़ दिया? क्या विराट और लंबा खेल सकते थे लेकिन टेस्ट में वो बेस्ट एफर्ट्स नहीं लगाए जो आज वनडे में वो लगा रहे? ये सवाल आज पैदा हुआ है। मैं हूं शुभांकर, मेरे साथ है असद। और असद, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दी विराट कोहली जिन्होंने वनडे में फिर दिखाया कि बाप बाप होता है, किंग किंग होता है। आप कितनी गंभीरता से मुझे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे घंटा फर्क पड़ता है, मैं अपने पे आ जाऊंगा। हाँ। तो सब गायब कर दूंगा। बिल्कुल। पर टेस्ट को लेकर जो ये स्टेटमेंट है, क्या स्टेटमेंट है पहले बता दो। पहले मैं स्टेटमेंट बता देता हूं तमाम लोगों को कि उन्होंने क्लियर कहा, जो रूट जिन्होंने जो चौथा किसने कहा? एशेज का संजय मांजरेकर। ओके, क्या संजय मांजरेकर ने कहा? संजय मांजरेकर ने कहा कि जैसे जो रूट ने दरअसल फोर्थ जो एशेज है उसमें सेंचुरी जड़ी, 150 प्लस उन्होंने मारे। फिर स्टीव स्मिथ अगेन उन्होंने सेंचुरी जड़ी। तो जब इन दोनों को देखते हो, कहा कि यार जब मैं जो रूट को और स्टीव स्मिथ को देखता हूं तो मुझे याद आता है कि विराट कोहली, वो विराट कोहली जो ये कहता था कि टेस्ट क्रिकेट मेरे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, उसने लास्ट ईयर में जो उसका एवरेज गिरा, जब वो फेज खराब आया तो उन कमियों पे काम करने की जगह वॉक ऑफ करने का फैसला किया। बहुत हद तक सही भी है। आप 2019 के स्टैट देखो। हाँ। विराट कोहली के 27 शतक थे। हाँ ठीक है। जो रूट के 16 शतक थे। 16 थे। स्टीव स्मिथ शायद 20-21 पे थे। हाँ। विलियमसन भी इसी आसपास थे। आसपास थे सब। उस दौर में वो एक डेकेड विराट कोहली ने तीनों फॉर्मेट में रूल किया था। बिल्कुल। और मैं बार बार कहता आया हूं कि आज हम सब ने विराट कोहली की बल्लेबाजी देखी। हमने वेस्ट इंडीज के बॉलर को वो नोटबुक करते देखा है। हमने मलिंगा को एक ओवर में फेंटा मारते देखा है। हारिस रऊफ को छक्का मारते देखा है। बहुत सारी मेमोरीज हैं जो विराट की हमारे जहन में है। बिल्कुल। बट वो कहते हैं ना कि वो जो गाना था पल पल मैं पल दो पल का शायर हूँ। हाँ। कल आएंगे मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने सुनने वाले। ऐसे ही कल और लोग आएंगे जो और अच्छी कहानियां खेलेंगे। हाँ। मेमोरीज फेड हो जाएंगी। क्या जो बच्चा आज पैदा हो रहा है वो जो विराट कोहली के स्टार्ट देखेगा 9,000 रन, वही तो उससे क्या ये सवाल नहीं है कि यार तुम लोग मेरे बाप दादा इतनी बात करते थे विराट कोहली की? टेस्ट क्रिकेट के आंकड़े मुझे लगता है नहीं जस्टिफाई कर पाएंगे उस चीज को। 10,000 रन देखो, मैं पर्सनली मानता हूं आपको 750 रन यू टॉक कि द बेस्ट क्रिकेट इज टेस्ट क्रिकेट। हाँ। आप गवास्कर को ग्रेट क्यों मानते हो? क्योंकि पहला इंसान था टेस्ट क्रिकेट में 10,000 मारे। इनफैक्ट पाकिस्तान में भी यूनिस खान को बेहतर क्यों माना गया? 10,000 रन टेस्ट में है, बाकी कुछ इतना बड़ा नहीं है। तो जिसने टेस्ट में रन बनाए हैं, जिस भी खिलाड़ी ने, तेंदुलकर ने, द्रविड़ ने, लक्ष्मण ने वनडे में कुछ नहीं किया खास, गिनी चुनी इनिंग्स है। हाँ। बट लक्ष्मण को आप बड़ा प्लेयर मानते हो? वो इस पारी बचा। पुजारा को आप बड़ा प्लेयर मानते हो? बिल्कुल मानते हैं। अश्विन ने टेस्ट में तो किया ना असली खेल। हाँ। आपके लिए जिमी एंडरसन टेस्ट में तो है ना। अगेन आप लेजेंड्स की बात करते हो, कितनी बार T20 क्रिकेटर से नाम लेते हो? नहीं, T20 क्रिकेट तो बहुत मॉडर्न डे क्रिकेट है। बट मैं इसमें थोड़ा सा संजय मांजरेकर से डिफाई इसलिए करूंगा क्योंकि मैं बिल्कुल मानता हूं 31 का एवरेज था, आपका एवरेज बहुत ज्यादा गिरा था। इवन लास्ट में आप 25 के एवरेज तक आ गए थे, जो कि विराट कोहली के एक ऑरा को सूट नहीं करता। बट विराट कोहली ने, आपने कहा कि आपने इंप्रूव नहीं किया। विराट कोहली ने ओवर द टाइम अपने स्टांस को चेंज किया। उन्होंने कई लोगों से, जैसे आप रवि शास्त्री की बात करते हैं, रवि शास्त्री से बात की, सचिन से बात की, MS धोनी से बात की। फिर आया कि आप किससे बात कीजिए, संजय बांगर जो उनके काफ़ी क्लोज हैं, उनके पास जाके उन्होंने कई बार वीडियोस आए कि ट्रेनिंग अलग से कर रहे हैं, एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं। तो कोशिश हुई है। देखिए, आपने रणजी भी खेला आपने पंचायत देखी है? हाँ। उसमें एक डायलॉग था, खेलिए मीटिंग मीटिंग, अलुआ कीजिए मीटिंग मीटिंग, अलवा मीटिंग। मैं सिर्फ इतना जानता हूं, जो मेरा एज अ क्रिकेट फैन एनालिसिस है, मैं बहुत टेक्निकल पार्ट पे नहीं जा रहा। ओके। एक बच्चा आता है जो दिखने में गोलू मोलू होता है, ठीक है, जो IPL में आकर शुरू में बहुत खास नहीं करता। हाँ। शुरू में एक एवरेज खिलाड़ी लगता है। हाँ। बात हो रही थी, ऐसे बहुत खिलाड़ी आते हैं हर साल T20 क्रिकेट से। एक लड़का आता है जिसमें लगता है कि ये, जिसके बारे में बात होती है बट वो भूल जाते हैं, नेक्स्ट सुपरस्टार बनेगा। हाँ, कि ये अगला हो सकता है, ये 3-4 पोटेंशियल वाले। हाँ हाँ हाँ। बट उनमें से कुछ होते हैं जो एक्स्ट्रा पुश लगा लेते हैं। जैसे हमने इस बार भी यश धुलबुल, बहुत सारे खिलाड़ी आए थे जिनकी बहुत सारी बातें सुन रहे थे। उमरान मलिक फिर गायब हो गए वो। हाँ। बट T20 एक जायसवाल को हमने देखा, उसने अपना को राइज किया। पर्टिकल डोमेस्टिक में कर रहे हैं बट इंटरनेशनल क्रिकेट में जब भी मौका मिला उस लेवल पे छाप नहीं छोड़ी अभी तक। जायसवाल ने टेस्ट में खुद को राइज किया। जायसवाल ने दिखा दिया हाँ। कि मैं दमखम वाला। विराट जायसवाल से भी कहीं आगे थे, बहुत आगे थे, और दिखाया था। सो एक लड़का जिसने अपना पूरा खाना पीना, शक्ल सूरत, परफॉर्मेंस, और जब बच्चा था वो, हाँ। तब वो बड़ों की आंखों, प्राइम मलिंगा को उसने मारा था। मिचेल जॉनसन, हाँ, जॉनसन, डेल स्टेन, हाँ। इनको वो खेल रहा था। हाँ बिल्कुल। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि उसके विल पावर के सामने इतना था कि आप उसे बेटर नहीं कर सकते। आपने वनडे क्रिकेट में उसकी ईगो क्वेश्चन किया, उसने धुआं निकाल दिया। बैक टू बैक सेंचुरीज मार के। हाँ। ऑस्ट्रेलिया से लेकर विजय हजारे तक उसने एक सिंगल 50 माइनस इनिंग नहीं खेली है। आज आगे वो टेम्पो, हाँ। अगेन वी आर टॉकिंग, हाँ। टेस्ट क्रिकेट में नहीं है।
देखो वन इज माइंडसेट, सेकंड आप डर गए थे। इंग्लैंड सीरीज में जो अंदर खाने खबर आई थी यही आई थी कि अगर आप 2 मैच नहीं परफॉर्म करेंगे हो आप सकता है हम तीसरे drop में कर ड्रॉप कर देंगे। दे। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हो तब भी तो ये बात आपको पता होती है। तो अगर आप बच्चा होकर, हाँ बच्चा बनकर वो प्रेशर सोक कर ले, और सोक नहीं किया, आप बच्चे से बचपने में ही बाप बन गए। जब छोटे थे आप जब बड़े आप बड़ों को कर बचपने दिया। में ही बाप बन Okay, गए। हाँ गौतम गंभीर का करियर इसलिए खत्म हुआ क्योंकि 3 नंबर विराट कोहली ने कब्जा कर लिया था। हाँ। वाइस कैप्टनसी इसलिए गंभीर गई, विराट कोहली ने कब्जा कर लिया था। एक्चुअली हाँ बिल्कुल रियलिटी जाहिर यही सी सच बात है कि विराट की राइज ऐसी थी कि आपको लगता है ये कैसा खिलाड़ी भाई। श्रीलंका वाली इनिंग के बाद से जहां आपको लगा था कुछ नहीं हो सकता, वो 183 की इनिंग आती है एंड देन खत्म। चीजें बदल जाती है। हाँ। उसके बाद रोहित शर्मा ने बुढ़ापे में कवर किया है, 2013 के बाद से हाँ। 7 से खेल रहे हैं वो भी। बट बुढ़ापे में उनके अदरवाइज रोहित विराट ने मुझे बहुत डिफरेंस हो गया था। हाँ। रोहित ने आफ्टर 30 कवर किया है, विराट ने अपने 20s में बहुत अच्छा कवर किया है। सो And माई ODI में पॉइंट still he's going. माई पॉइंट इज कि जब आप ओडीआई आपका स्पेस सेफ जोन है, आप ही क्रिकेट को सूट कर रहा है। सर देखो बहुत सिंपल फंडा है, विराट कोहली क्रिकेट को सूट करता है ओडीआई क्रिकेट। ठीक है रेड बॉल क्रिकेट थोड़ा सा, रेड बॉल में नहीं कुछ रेड बॉल में आपकी टेक्निकल चीजें टच होती है, बहुत ज्यादा एक्सपोज हो जाते हो आप टेक्निकली भी। टेक्निकली बहुत आपको टेस्ट किया आता है। हाँ व्हाइट बॉल में वनडे में आपको टाइम मिलता है। विराट टेक्निकल प्लेयर है, जैसे शुभमन गिल का है। हाँ। शुभमन गिल स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने T20 में गेम चेंज नहीं किया। हाँ सेम गेम खेल रहे हैं, मतलब बेसिकली वही। इस जगह पर मैं रोहित की बड़ी तारीफ करता हूँ। तारीफ इसलिए करता हूँ, Improve. रोहित मोर देन इम्प्रूव। हाँ 38 साल की उम्र में आपने रोहित शर्मा से कहा तुम फिट नहीं हो। वो खेल रहे थे बिना फिटनेस के भी, अच्छे रन भी मार रहे भाई थे। अच्छे रन, बिल्कुल हाँ 10-11 हजार रन बना हाँ, चुके हैं, 3 बिल्कुल, डबल सेंचुरी बिल्कुल। बना चुके हैं। वनडे T20 में 4 या 5 उसके शतक पाँच- है, पाँच शतक centuries है। हैं, आईपीएल में हाँ। इतने सारे शतक है, दो हाँ। ट्रॉफी उठा चुके हैं आईसीसी की। क्या प्राण लोगे? उसके बाद आपने कहा कि भाई साहब Fitness issue आप है। मोटे हो। हाँ ये उसके पूरे 37 साल तक चला है वो उस गेम में। उसने अपने आप को वहां चेंज किया जो उसका इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड। अभी हम परसों बात कर रहे थे, मैं फारूक तुम, बिल्कुल, हाँ। कि जरूरी नहीं था। आप अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकले। विराट शायद वहां पर कंफर्टेबल जोन से नहीं निकले, जो उनको भी शायद अब रियलाइज हो रहा होगा। मे भी अब रियलाइज हो रहा, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो ना, कई बार आप ईगोस्टिक वाली बात आ जाती है, क्योंकि आपने गंभीर सर तो वनडे में क्यों नहीं दिखाया? सर उन्होंने वहां पे वो खेला, आपने रणजी वनडे में भी domestic रिटायरमेंट खेलने ले के लिए लेते। कहा गया। अब वनडे में रिटायरमेंट, हाँ। अभी आपको साथ में वर्ल्ड कप भी दिख रहा है हाँ, ना, तो उसमें WTC नहीं दिख रहा। उसमें WTC में आपको हो सकता है कुछ और चीजें हुई हो। उसमें अभी आप ये देखते हैं कि WTC एक ट्रॉफी मेरे हिस्से में नहीं है। विराट ने T20 जीत लिया है, विराट ने ओडीआई जीत लिया है, चैंपियंस ट्रॉफी जीत लिया है, विराट की आईपीएल जीत लिया। हाँ, विराट तो की IPL जिंदगी जीत में लिया। सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं है, दैट इज WTC। 27 वर्ल्ड कप आप ना भी जीतो, आप 2011 जीते हुए हो। बिल्कुल एज अ प्लेयर, अब भी 27 भी एज अ प्लेयर ही जीतोगे। और दुनिया में कोई ऐसा खिलाड़ी है सब जीता उसने, ठीक है, अब फिर आप या ऑस्ट्रेलिया के शायद हो सकते हो, बाकी तो कोई होते नहीं कि सारे जीते हों। सो इंडिया से कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जिसने सब जीता। बहुत से नहीं है, सिर्फ फ्रेंच है मेरे ख्याल से। आई डोंट नो, कोई ना कोई तो होगा जिसने सारे जीते होंगे। हाँ, हो सकता है कमिंस हो शायद, हाँ मे बी Cummins हाँ कमिंस दोनों जगह थे। कमिंस होंगे, स्टार्क हो सकते हैं, ये लोग हर जगह रहे हैं। स्टार्क तो BBL में भी हैं। हेजलवुड, ये तीनों, हेजलवुड IPL तक जीत गए हैं, सही कह तो रहे हो ये आप, ठीक तीनों है। हर जगह हो सकते हैं। हाँ, मैं बाकी कोई नहीं हो सकता। इसलिए क्वेश्चन नहीं करा मैं। तो बट माय पॉइंट इज कि आप अगर यहाँ ईगो बना लेंगे अपना, वहाँ ईगो क्यों नहीं बना? ठीक है, मतलब आप बेसिकली संजय मांजरेकर की बात से एग्री कर रहे हो कि हाँ आपने ODI को मैं safe तो zone अभी पे भी कह खेला। रहा हूँ कि विराट यार तुम जिस फॉर्म में हो, हाँ यू शुड कम बैक। तुम्हारे फैंस के तुम यार तुमने उस बीच में तुम डोमेस्टिक में स्ट्रगल कर रहे थे, दिल्ली में एक नया लौंडा के डंडा उखाड़ चला गया। अब सीधी बात पे वही चीज लगी, क्योंकि और या तो देखो कुछ भी आप इसमें आप बता सकते हो कि आपकी एक सिंगल वीकनेस से आपको 4th 5th स्टंप पे बॉल डाली जाएगी, आप आउट होगे। ODI में आपने इंप्रूव कर लिया मोर देन वीकनेस इट इज हेयर। दिमाग में। इतने बड़े लेवल पे जाके सब यहाँ खेलो आता है। आप कितने मेंटल स्पेस में हो। रोहित विराट ने मूड बना लिया कि अब हम तुम्हें लेके रहेंगे, और दोनों भाई ने मिलके ली। हाँ बिल्कुल बनाया था ना मूड कि आज लेनी है हमको दुनिया को बताना है बाप बाप होता है। वो जो डायलॉग था कि ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं लेकिन जो बड़े हैं बड़े बड़े रहते हैं। तो फिर क्या लगता है, रोहित शर्मा रिटायर हो गए तो इसलिए कहा कि चल ठीक है मैं अभी अकेला पड़ जाऊंगा? आई थिंक देखो, मैं हमेशा कहता तो हूँ बाद में आया ना रिटायरमेंट। मेरा हमेशा मानना रोहित को T20 से रिटायरमेंट नहीं लेना चाहिए था। वर्ल्ड कप जीत लिए थे, अब कब तक खेलोगे आप? अरे आप अगर 26 नहीं खेल अगर आप सकते थे। 27 वर्ल्ड कप टारगेट कर रहे थे, माय पॉइंट वाज या तो आप तीनों फॉर्मेट से रिटायरमेंट लेते या केवल 2 फॉर्मेट से रिटायरमेंट लेते। अगर आपको आप क्रिकेट जो आज सारा संघर्ष हो रहा है वो रोहित विराट की फॉर्म पे नहीं हो रहा है। सारा क्वेश्चन इस बात का आप खेलते वो फॉर्मेट से मैच ही नहीं होते।
कम होते हैं मैचेस, ना के बराबर। बट देखो रोहित ने तो क्लियर कहा था कि मैं तो ओडीआई खेलूंगा, क्योंकि उन्होंने जब 2023 का वर्ल्ड कप था उन्होंने कहा था मुझे इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। रोहित शर्मा का प्लान सिंपल था कि हाँ। 2024 में वो जीते चैंपियंस ट्रॉफी। हाँ। अब सवाल नहीं उठेगा, 26 में वो खेल लेंगे आपकी क्या नाम है चैंपियंस ट्रॉफी और WTC, और 27 में वर्ल्ड कप, और वर्ल्ड कप बाद पैकअप। ये पूरा प्लान ये प्लान था। उसमें आप न्यूजीलैंड ने आपको लगा दिया इंडिया में, वो एक हाँ, सीरीज से आपको 3-0 डेंट लगा। WTC ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गवास्कर में आपकी और लग गई। एज अ कैप्टन आपको ड्रॉप होना पड़ा। तो जब आप ड्रॉप हुए, अच्छा उस सीरीज में कोई नहीं चल रहा था, लेकिन क्योंकि नाम दोनों बड़े थे, कोहली ने एक सेंचुरी मारी थी, उसके बाद वो 90 रन बनाए थे टोटल पाकी में, वो तो खराब है। पहली पिच तो सड़क वाली थी ना, पर्थ वाली, जायसवाल ने भी सेंचुरी मारी थी। वो सड़क थी और उसमें बॉलिंग में आखिरी में ट्रेविस हेड कर रहा था। हाँ, मुझे अभी भी याद है, ट्रेविस नीतीश रेड्डी छक्का लपेट रहे छक्के थे, मारे थे। हाँ, अब नीतीश रेड्डी को हवा नहीं लग रही है। इंग्लैंड में जाके कुछ पता नहीं तो है। वो अलग चीज थी कंडीशन। जैसे आज अभी चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में मैच, हाँ, अब सब मार रहे हैं। पिछले बार बीच 2 दिन में खत्म, ऐसा वाला भी मैच हुआ जिसमें 2 दिन में खत्म हुआ है। 2 मैच हो गए, पर्थ वाला और फिर ये तो वो तो पिच के ऊपर है कि आप कहाँ सड़क पे मार रहे हो, कहाँ मार रहे हो। क्या लगता है आपको, क्या वजह क्या रही होगी? फिर अगर आप ये मान रहे हो, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि मेरा ये मानना है कि हो सकता है कुछ पॉलिटिक्स, कुछ चीजें हुई जिसकी वजह से खराब हुई। और इसमें मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ कि आपके पास WTC जो आपका पसंदीदा फॉर्मेट था वो दाव पे थी। मुझे तो लगता ego से है बड़ा कि वो हुआ मुझे क्या? लगता है मोर देन रिटायरमेंट ही शुड हैव टेकन अ ब्रेक, ये अ ब्रेक टू हाँ। टेक अ पॉज, बिकॉज ठीक है। उस बीच में आई बॉल्स बहुत ज्यादा थे। एज अ फैंस जब आप दिल्ली में आउट आते हो तो आपको सेल्फ डाउट होना शुरू हो जाता है। भरे स्टेडियम में आपके लोकल लोग, सेल्फ डाउट होना शुरू हो जाता है आपको कि यार क्या मैं उतना अच्छा नहीं रह गया हूँ। बट इट्स अ फेज, जो कहते हैं ना कि फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट। तो अगर एक आपको भूख बढ़ानी थी जो अब आपको दिखती है, अब वनडे में जो आप देख रहे हो, अगर आप विराट और उसको देखो, हाँ, आपको दिखता है ना, रोहित को मान ही नहीं रहे हैं वो नहीं पुराना वाला आपको aggression, दिखता है ना वो जब सब शतक कुछ। आता है दूसरा वाला भी कहता है, हाँ, मतलब मुंह से निकलता है। हाँ, वो दे रहा, मतलब हम बोल नहीं सकते। हाँ, तो वो जो दे रहा है वो उस टाइम नहीं दे रहा था। हाँ, उस टाइम पे दोनों खामोशी इख्तियार करके बैठे चुप थे, आप इनसिक्योर कर दिया गया था। दूसरा इसमें गंभीर और इन लोगों ने बहुत लीचड़पना किया। आपको लगता है क्या पता जहन में आया हो कि यार मैं 6 महीने का ब्रेक लूंगा, इंग्लैंड सीरीज जाएगी, वेस्ट इंडीज जाएगी, हो सकता है उसके बाद साइडलाइन कर दें। अब तो वैसे भी रिटायर हो गए ना। बट इनको साइडलाइन किया जा सकता है, पॉसिबल है कि आप रोहित विराट अगर अवेलेबल है और वो खेले ना। हाँ, कर तो दिया ना। रोहित शर्मा कैप्टन से जाने का लॉजिक क्या था? मतलब मैं तो अभी तक ये नहीं समझ पाया कि क्यों हटाया गया। मुझे वही लग रहा है कि रोहित की वजह से हो सकता है विराट को ये लगा कि मैं अकेला पड़ गया। उस बीच में गंभीर ने बहुत प्रेशराइज करवाया है, अगरकर गंभीर ने बहुत कांड करवाए हैं। ओके, और जो विजिबल है, जिसकी वजह से मीडिया में खबरें आई, हाँ। और जो दिखता है कि बातचीत नहीं हो रही है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, केवल फॉर्मेलिटीज आ रही हैं। देखो, जहां धुआं उठता कहीं आग लगी होती है। बिल्कुल जाहिर से बात तो है। अगर इतना खबरें आ रही हैं कि बात नहीं कर रहे हैं आपस में, सिर्फ काम से काम बात हो रही है, हैंडशेक में आपको एक वो दिक्कत है। गर्मजोशी नहीं दिख रही है, बिल्कुल दिक्कत तो इसका मतलब खेल तो है गुरु। और खेल उस बीच में हुआ था। खेल गड़बड़ कहाँ हो गया? जहां पर T20 क्रिकेट में चेंज हो गया मामला गिलवेल का। हाँ, वरना प्रेशर जो था वो पूरा गंभीर साहब ने लिया था। वनडे पे भी था। और T20 में चेंज हुआ, इसीलिए जो वनडे की टीम आई है वो गंभीर साहब ने अपने पसंद की करवाई है। ये सही बात है। खैर, ये बड़ी बात है, बट आप संजय मांजरेकर की बात सही भी लग रही है, कुछ चीज़ों में ठीक भी है मतलब कि आप एज अ फैन चाहते हो कि विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहिए। नो मैटर हाउ मच वी क्रिटिसाइज विराट कोहली, हाँ, हमको ये पता उससे बड़ा खिलाड़ी इंडिया में नहीं है। हाँ, वही तो बात है, हम सब चाहते हैं टेस्ट क्रिकेट और खेले हम वो। क्रिटिसाइज भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसने स्टैंडर्ड बड़ा कर रखा है। एक्सट्रीम बड़ा कर रखा है। उसको इसलिए नहीं सुनाते कि भाई तू आदमी बेकार है, उसको इसलिए सुनाते हैं कि भाई तू विराट कोहली है। सर, इंसान से तो बात की बात है, हमारे लिए तो पहले प्लेयर है वो। तू विराट कोहली है। हाँ, तू याद कर, सिंपल, जैसे हनुमान जी को बताना पड़ा था। तू विराट कोहली है। सो रोहित शर्मा विराट कोहली झंडू गेम खेले तो बुरा लगता है, हार्दिक पांड्या झंडू गेम में बुरा लगता है कि भाई तू हार्दिक है, तो तू बुमराह है। हाँ, तो जब आप इतने बड़े खिलाड़ी होते हो तो आपको उसको जरूरी होता है पंच करना और होता जैसे और ये होता है। जैसे मैं भी किस्सा पढ़ रहा था, विवियन रिचर्ड्स ने कहीं दारू पी, हाँ, रात को बैठ के दारू पी, कहीं काउंटी खेल रहे थे और दारू वारू पी के टाइट थे वो। नेक्स्ट डे मैच खेलने गए, बॉल आई, उनको दिखाई नहीं पड़ी। हाँ। बगल में एक फील्डर था, उसने कह दिया वेब रेड बॉल है, दिख रही नहीं दिख रही है। हाँ। वो आदमी दारू की नशे में टल्ली था। उसके बाद उसने फेंटा मार मार के बॉल बाहर फेंक दी और उसने कहा बॉल लाल ले, जाके वहां से नदी से उठा लाओ। सफेद लिख दूंगा मारते मारते, वरना तो ये वो ईगो पे आना चाहिए ना यार, लगनी चाहिए। वो आ नहीं रहा। स्पोर्ट्समैन में तो ईगो आना चाहिए ना भाई साहब। और कोहली जैसा नेचर उसमें ईगो अब सूट कि करता तू है। गाली दे मुझे, हाँ, तू गाली दे मुझे, मैं तेरे को बताऊंगा। मैं जवाब दूंगा तुझे बल्ले से। वो और सेलिब्रेशन भी देखा हाँ, हमने। मैं जवाब दूंगा तुझे बल्ले से। तो वो आना चाहिए। तेंदुलकर ने डाइपर पहन के मैं जिता दिया था सर। शोएब अख्तर को मारा था, डाइपर पहन के मारा था, अंदर पॉटी हो रही थी, बाहर छक्के पड़े थे, बाहर उनकी निकल रही थी। तो ये वाला एटीट्यूड जो है वो विराट ने सिखाया था। नई जनरेशन को विराट ने दिया था। वो जो अभिषेक शर्मा ने कहा ना चल बॉलिंग कर, हाँ। वो विराट कोहली ने दिया था।
ऑस्ट्रेलिया को स्लेज कर रहे हाँ, हैं, जस्टिन but- लैंगर को कहना पड़ रहा है कि भाई उससे मत बोलिए, वो पागल हो जाएगा मारते मारते। बट या तो पैक योर बूट्स कि हम आपको लेगेसी के तौर पर याद करते। आप जब खेल रहे हो ना लगातार और आप आधा अधूरा एक फॉर्मेट में बहुत अच्छा खेल रहे हो और फिर आधा अधूरा दिख रहा हो, तो हमको लग रहा है उस फॉर्मेट जगह भी खाली तुम्हारी, तो फिर लगता है यार तुम वहां क्यों नहीं खेल रहे हो, ओके, तो या तो लौट आओ। ये बढ़िया ना डिमांड। लौट आओ भाई, हम तो कह रहे लौट आओ। हाँ, आओ जो फॉर्म है आप यार, आग काबिल तारीफ आग है। पानी कर रहे हो। रोहित शर्मा का टेस्ट जाना फिर भी मैं एक बार मान सकता हूँ। हाँ ठीक है। विराट का टेस्ट जाना बहुत पोटेंशियल था, अपने लिए देश के लिए आपने खेलना खुद भी चाहिए कहा था था ये चीज़। और आपकी प्रायोरिटी थी। तो आई थिंक मांजरेकर भी जो कह रहे हैं, मांजरेकर भी उन लोगों में जाने आते हैं जो बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, बहुत extreme। बट अगेन बुराई भी उसकी होती है जिसमें कुछ बात होती है। उन्होंने खुद कहा था ही इज अ मॉडर्न डे ग्रेट। हाँ, तो अब ना भी कहे तो उन्हें कहने से उनको वैलिडेशन नहीं चाहिए। स्टैट्स आर हिमसेल्फ टेलिंग 10 साल तक एक आदमी 3 फॉर्मेट में नंबर 1 रहता, तीनों आपको क्या फॉर्मेट में चाहिए? रूल करता है यार। ना इससे पहले कोई खिलाड़ी ऐसा था, ना इसके बाद होगा। होगा। नहीं ये ज्यादा हो गया। नहीं 10 साल क्रिकेट सर देखो, एक साल अगले 10 साल तक तो हाँ नहीं है ये सर ट्रेविस हेड ने 3 साल अच्छा खेला, 2 साल बीच में खराब थे, अब जाके फिर अच्छे हो गए। और फिर तीनों कितने- फॉर्मेट के नहीं है। जो रूट भी Again. हाँ, तीनों फॉर्मेट में लगातार अच्छे नहीं नहीं है। है, हाँ। विराट वाज नंबर 1 ऑल फॉर्मेट, ऑल फॉर्मेट और आईपीएल ले लो तो वहां भी मिला के। वहां पे भी 16 में, तो वहां पे भी नंबर 1 थे 973 रन। हाँ, क्या तो मतलब बचे होंगे। उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा एक वो था, लेकिन वही है कि हो सके तो लौटा किसी बहाने से। मैं यही बोलने वाला था। खैर बाकी तो आप लोग बताइए कमेंट के अंदर।